मित्रों, आखिर रावण की पत्नी मंदोदरी को विभीषण ने क्यों किया था गर्भवती? मंदोदरी भी मान गई थी। क्या है असली सच्चाई? तो दोस्तों, लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था। रावण मारा जा चुका था। वानर सेना लौट चुकी थी। श्री राम अयोध्या लौट गए थे। परंतु लंका का स्वर्णिम महल, जहां कभी जय जयकार की गूंज थी, अब शोक और मौन से भर गया था। मंदोदरी, जो कभी रावण की रानी थी, अब अकेली रह गई थी, एक वीरांगना जिसने अपने पति की गलतियों के लिए बार बार चेताया पर कोई ना सुना। रावण की मृत्यु के बाद लंका की शासन व्यवस्था टूट गई थी। ऐसे में विभीषण, जो अब लंका के नए राजा थे, उन्होंने लंका को फिर से खड़ा करने की जिम्मेदारी ली। मंदोदरी राजमहल में एकाकी रहने लगी थी, परंतु विभीषण जानते थे कि मंदोदरी केवल रावण की पत्नी नहीं, अपितु लंका की संस्कृति, मर्यादा और नीति का प्रतीक भी है। उनके भीतर एक भय था। लंका को यदि स्थायी नेतृत्व देना है तो केवल सत्ता से नहीं, बल्कि एक ऐसी वंश परंपरा से भी देना होगा जिसमें रावण के वंश का सम्मान बना रहे। यही सोचकर एक दिन उन्होंने अत्यंत गंभीरता पूर्वक मंदोदरी से बात की। देवी, विभीषण ने विनम्रता से कहा, लंका अब भी आपको रानी मानती है। आपकी बुद्धि, त्याग और नीतियों की आवश्यकता है। लेकिन मैं एक कड़वी बात कहने जा रहा हूं। यदि रावण का वंश समाप्त हो गया तो लंका फिर से अस्थिर हो जाएगी। मंदोदरी स्तब्ध रह गई। आप क्या कहना चाहते हैं भ्रातृ? उसने धीरे से पूछा। आप रावण के वंश को आगे बढ़ा सकती हैं। यदि आप एक संतान को जन्म दे, वह रावण के नाम को जीवित रखेगा और लंका को एक उत्तराधिकारी भी मिलेगा। मंदोदरी को यह प्रस्ताव सुनकर पहले क्रोध आया। क्या आप चाहते हैं कि मैं किसी अन्य पुरुष से संतान उत्पन्न करूं? यह मेरी पतिव्रता धर्म के विरुद्ध है। विभीषण ने शांत स्वर में कहा, देवी, मैं कोई अधर्म नहीं चाहता, परंतु एक सत्य यह भी है, लंका की भलाई के लिए यदि आप रावण के नाम पर एक संतान देंगी तो यह केवल आपका बलिदान नहीं, बल्कि एक महान त्याग होगा। और यदि आप चाहें तो मैं इस उत्तरदायित्व को निभाने को तैयार हूं। मैं रावण का अनुज हूं, उसी कुल से, उसी मर्यादा से। संतान को उसका नाम ही मिलेगा, रावण का उत्तराधिकारी। मंदोदरी चुप रही। दिनों तक वह मौन साधे रही। एक ओर उसका पतिव्रता धर्म, दूसरी ओर लंका की भविष्यवाणी। अंततः एक रात्रि, जब वह अपने ध्यान में लंका के भविष्य की कल्पना कर रही थी, उसे रावण का स्वर अंतर्मन में सुनाई दिया। मंदोदरी, यदि मेरा नाम जीवित रह सकता है और तुम उसे धर्म से जन्म दे सकती हो, तो यह कोई अपवित्र कार्य नहीं है। लंका को एक नई दिशा दो। अंततः मंदोदरी ने हाँ कर दी। विभीषण और मंदोदरी के बीच कोई दैहिक आकर्षण नहीं था, वह केवल उत्तरदायित्व और नीति थी। और कुछ महीनों बाद मंदोदरी ने एक बालक को जन्म दिया, जिसे मेघनंदन नाम दिया गया। यह बालक रावण की वंशबेला का प्रतीक बना, शक्ति, नीति और त्याग का समन्वय।